ये रहे बात ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं एज वेल एज बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेसन्स आने वाले हैं। तो उनको मिस मत कीजिएगा। अगर आप अपनी साइड से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट कर लेते हैं। करने वाले हैं पेपर 1 कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यू आर इन द किचन। आप किचन के अंदर हो और मिक्सर है वहां पे, ठीक है, और यू हियर फ्रेंडली द साउंड ऑफ योर कॉलिंग बेल एंड यू स्विच ऑफ द मिक्सर टू हियर विद ग्रेटर अटेंशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने क्या किया है, एक मिक्सर चल रहा था और आपने एक बेल रिंगिंग की आवाज सुनी और आपने तुरंत क्या किया, अपना मिक्सर को बंद कर दिया, ठीक है, ताकि आप वो आवाज ढंग से सुन सको। तो ये किस चीज का आपका एग्जाम्पल है? ठीक है, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, या फिर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम किसी भी आवाज को क्या है केयरफुली सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर साउंड के ऊपर, ठीक है, और जो बाकी हमारी डिस्टरबेंसेस हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि जो हमारी बाकी डिस्टरबेंसेस हैं उसे हम अवॉइड कर रहे हैं और जो हमारी पर्टिकुलर साउंड है उसकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट एंड हियर द डोर बेल बाय अवॉइडिंग ऑल अदर साउंड्स। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे हमारी डोर बेल के ऊपर, बाकी आवाज़ों को अवॉइड करके, यानी कि जो मिक्सर की आवाज़ थी हम उसे अवॉइड करके हमारी डोर बेल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, you are a researcher in a pharma company and have been invited for a conference of medical practitioner। ठीक है, the way you listen to the talks delivered by the doctors can be termed। अब वो क्या कह रहा है कि आप क्या है, एक रिसर्चर हैं और एक फार्मा कंपनी के अंदर काम करते हो, ठीक है, आपको बुलाया गया है किसमें, मेडिकल प्रैक्टिशनर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन जो भी उनकी होगी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो सुन रहे हो वो किस टाइप की आपकी क्षमता मानी जाएगी सुनाई की, ठीक है। आप क्रिटिकल लिसनिंग कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कर रहे हो, रिएक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, या फिर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कर रहे हो। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, दिस इज लाइक अ स्टूडेंट लिसनिंग इन अ क्लास टू assimilate as much information as possible and interpret the meaning as precisely as possible। ये क्या है, ये एक तरीके की हमारी comprehensive listening है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा होता है, जैसे कि आप लोग हैं, आप जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जितनी भी आप जितना कुछ आप सुन पा रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और उसको अपने वर्ड्स में प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि मोटा मोटा मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से वो पर्सन भी कर रहा है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज अज्यूम टू बी फॉर द फ्यूचर यूज। जो भी आप चीजें अभी सुन रहे हो ना, वो सारी की सारी क्या है, आपकी फ्यूचर यूज के लिए हैं। जैसे कि जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो सब क्या है, आपके फ्यूचर यूज में आएगा। कैसे आएगा, जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तब आपको ध्यान आएगा कि हाँ मैंने ये एमसीक्यूज करे थे, मैम ने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया था, तो इसका राइट आंसर ये था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या बुलाते हैं, हमारी कॉम्प्रोहेंसिव लिसनिंग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ स्पीकर मैसेज इन टोटलिटी टू इंटरप्रेट द मीनिंग एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल इज इंगेज्ड इन लिसनिंग। अब एक पर्सन क्या है, बहुत कोशिश कर रहा है कि जो भी स्पीकर बोल रहा है वो अच्छे से समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके और जो भी उसका मीनिंग होगा, ठीक है, उसको वो अच्छे से जान सकें, ठीक है। तो ये जो हमारी लिसनिंग हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है हमारे पास कॉम्प्रोहेंसिव, कंपोजिट, कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कॉम्प्रोहेंसिव, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लिसन कॉम्प्रोहेंसिवली, दे हैव टू अंडरस्टैंड द टीचर्स लेक्चर इन टोटलिटी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कॉम्प्रोहेंसिव लिसनिंग क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स चीज़ों को सुन रहे हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसे आप अच्छे से सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो पूरी तरीके से। अगर कोई भी डाउट है, जैसे कि मैं आपको बोलती रहती हूँ कि अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि डाउट जब तक रहेगा तब तक आपकी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अपने डाउट्स फटाफट से क्लियर कर लिया करो जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? You talk to your grandma about your latest crush on the guy girl in your college. She listens carefully so that she can advise you and discuss the pros and cons. Her listening can be termed. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अपनी दादी से बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर जो भी आपकी लड़की क्रश है उसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप गर्ल हो तो आपको जो लड़का अच्छा लगता है आप उसके बारे में अपनी दादी को बता रहे हो, ठीक है। आपकी दादी आपकी बातों को अच्छे से सुन रही है और वो लास्ट में आपको क्या है, एडवाइस करती है कि इन चीज़ों के क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और क्या बुरा हो सकता है। तो ये जो हमारी लिसनिंग आपकी दादी ने की है वो किस टाइप की लिसनिंग थी? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग थी, कॉम्प्रोहेंसिव लिसनिंग थी, एक्टिव लिसनिंग थी या फिर क्रिटिकल लिसनिंग थी? ध्यान दीजिएगा, आपकी दादी ने आपको प्रॉन्स एंड कॉन्स बताए हैं सुनने के बाद, ठीक है। तो ये किस टाइप की लिसनिंग थी? तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है। इसको क्रिटिकल लिसनिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि जो आपकी दादी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट थी, आपकी जो फीलिंग्स थी, जो आपकी इमोशंस थे वो उनको समझ रही थी, ठीक है। और उसी के आधार पे उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस जो उनका था वो भी उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और उन्होंने जो उनका डिसीजन था, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने उनको प्रोवाइड करी है कि वो इंसान मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं उसको ऐसे देखती हूँ, या फिर वो इंसान मुझसे जब बात करता है मुझे ऐसे फील होता है, ठीक है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस पर्सन को दी है, आपकी दादी को दी है, उन्होंने क्या किया, उनको उन फीलिंग्स को उन्होंने समझा है, उसको जानने की कोशिश करी है और उसके आधार पे उन्होंने अपना डिसीजन आपको बताया है कि बेटा अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो ये एक तरीके की क्या थी, उनकी क्रिटिकल लिसनिंग थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू इम्प्रूव वंस लिसनिंग स्किल्स वन मस्ट टू क्विकली एज दिस विल हिंडर वंस एबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या कह रहा है कि एक पर्सन की क्या है, लिसनिंग की स्किल्स जो है अच्छी होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को क्या है, जल्दी से समझ सकें, ठीक है। कोई भी चीज़ उसकी छूट छूट ना जाए और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अवॉइड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अवॉइड लुकिंग एट द स्पीकर। वो कब ऐसा कर सकता है, मतलब हमें ये बताना है। अवॉइड पेइंग अटेंशन, अवॉइड बीइंग रिसेप्टिव। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं।
अवॉइड फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो जब भी हम किसी स्पीकर से रिलेटेड क्या है अपना पहले से ओपिनियन बना लेते हैं ना जल्दी से, मतलब कोई इंसान क्या है आपके सामने इंटरेक्ट करना शुरू हुआ, ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा फंबल हुआ हो, कहीं पे अटक गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि यार इस पर्सन को तो कुछ आता ही नहीं है, देख कैसे अटक अटक के बोल रहा है, आता होता तो अभी सटासट बोल रहा होता, ठीक है। तो इस टाइप की जब हम अपने ओपिनियंस पहले से क्रिएट कर लेते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी लिसनिंग को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर लेते हैं। उस पर्सन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो स्पीकर बोल रहा होता है, हम उसे सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह हमें अपने माइंड्स को ओपन रखना चाहिए, यानी कि दिमाग खोल के नहीं बैठना चाहिए, मतलब कभी पता चले आप अपने बाल बाल उड़ा के अपनी मुंडी खोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। दिमाग खोल के रखना चाहिए, मतलब आपकी जो थॉट्स हैं वो बंधे बंधे नहीं रहने चाहिए, किसी एक पर्सन को आपको जज नहीं करना चाहिए, ओपन माइंडेड आपको रहना चाहिए, और जो स्पीकर के आइडियाज हैं आपको वो समझने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक का था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।